वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गंगातरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं विद्योल्लतां विलसितान्नुपमाङ्गकान्ते वैदाग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपादमनेत्रा बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि त्वात्तमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनकौ वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री
रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम आस्वादन कर रहे हैं। और इस स्तवमाला में श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे हैं। और गोविंद वृदावली में पहले जो श्लोक है उस प्रथम श्लोक का हमने काल आस्वादन किया। आज जो है दूसरे जो श्लोक है उसका आस्वादन करेंगे। श्री भगवान के जो परम माधुरीपूर्ण वाक्य हैं उनके स्तव स्तुति को करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद शब्द की आडंबर का प्रयोग करके श्री ठाकुर जी की लीला तथा गुण उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में वंदना कर रहे हैं। भुजंग रिपुचंद्र कस्फुरादखंड चूड़ांकुरे नीरं कुशदृगंचल भ्रमिनिबद्ध भृंग भ्रमे पतंग दुहितस्तटिवनो कुटीर केलि प्रिये परिस्फुरतु मे मुहुस्त्वयि मुकुंद शुद्धारतिः उद्वद विद्युतदति परिचित पटो शर्पत सर्पस्फुर दुर्भुजतट खस्तो स्वस्तो त्रिदशयुत तिनुत रक्ष दक्ष प्रिय शूरिदनुसृतो मुग्धो स्निग्धो ब्रज जनकृत सुखो नव्य श्रव्य स्मर विलसित मुखो हस्त न्यस्त स्फुट सरसिजबरो सरजद गर्ज खल वृष महदरो युद्धो क्रुद्धो प्रतिभटनय करो वर्णो शरणो प्रतिमतिलक धरो रुष्यत् तुष्यत् जुवति सुकृतरस भक्तो व्यक्तो प्रणयो मनसि वसो प्रचुर परमहंसै काममाचम्यमाने प्रणतो मकर चक्रेश्वस्यदाक्रास्त कुक्षौ अघहर जगदंडाहि इंडी अघहर जगदंडा हिंडी हिल्लोलहासे स्फुरतु तव गभीर केल सिद्धौ रतिर्ना उदगिरन तारुण्य विस्तीर्ण कारुण्य गुंजालता पिंच पुंजाड्यता पिंच। इस प्रकार से जो है दूसरे जो श्लोक है उसको श्री गोस्वामी पाद गायन कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं अथो वीरभद्र कलिकारंभे श्लोक। अब जो कलिका है वो वीरभद्र कलिका है और वीरभद्र का आरंभ करते हुए श्लोक आरंभ में भुजंग इति शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि हे मुकुंद मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। तो मुक्ति को प्रदान करते पर भक्त लोग मुक्ति को चाहते ही नहीं है, तो इसके लिए कहते हैं कि कुंदो पुष्पवत जो मुस्कुरा रहे हैं वही मुकुंद है। बोले मुखे कुंदो, मुकुंद का अर्थ क्या किए? बोले मुखे कुंद पुष्पवत जो है जो मुस्कुरा रहे हैं वो श्री मुकुंद भगवान है। थोड़ा सुंदर जो मुस्कुराहट है भगवान के, ऐसे जो मुकुंद है तई में शुद्धा निष्कमारति परिस्फुरतु, यानी हे मुकुंदो आपके प्रति मेरा निष्काम जो रति है वो निष्काम रति क्या हो? निष्काम रति स्फुरित हो। निष्काम मेरा प्रेम हो, अनुराग हो, यानी कोई कामना ना हो आपके प्रति, शुद्ध निष्काम। अब निष्काम में भी शुद्ध होने की बात कर रहे हैं। भले ही निष्कामता रहित है
परंतु निष्काम होने पर भी शुद्ध शुद्ध का विचार है कि निष्काम है तो निर्वाण को चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, तो फिर वह शुद्धारती कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें श्री जुगल सरकार की चरण सेवा प्राप्ति नहीं है। तो निष्काम होने के बावजूद भी कि वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ऐसे निष्काम रति वही योगी रहा, निष्काम रति वाले अनेक योगी हैं जिन्होंने कोई कामना रहित होकर के बस जोग में बैठा हुआ है, भगवान को ध्यान में लगे हुए कि ब्रह्म का, या ऐसे व्यक्ति निष्काम है जो स्वयं मानते कि अहम ब्रह्मास्मीति, मैं ब्रह्म हूँ, त्वम ब्रह्मसि, तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, तो जगत इदम जगत सर्वम ब्रह्ममयम, ये पूरे जगत संसार क्या है? तो ब्रह्ममय है। तो वेदांती जिसको हम कहते हैं, वैसे भी हम लोग भी वेदांती हैं, जितने गौड़ीय संप्रदाय के हैं सभी वेदांती हैं, हम वेदांत के मार्गी हैं, क्योंकि वेदांत से संप्रदाय होते हैं, ऐसे बात नहीं कि दूसरे से नहीं होते। सांख्य से भी संप्रदाय है, सांख्य की अलग संप्रदाय है। दर्शन के जो षड दर्शन है, उस षड दर्शन के अलग अलग जो दर्शन बताया गया, सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय है, तो ये अलग अलग दर्शनवादी है। जैसे व्याकरणिक कहते हैं, जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो स्फुटवादी है। स्फुटवादी का तात्पर्य शब्द, कि शब्द ही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, तो ब्रह्म के बोध मात्र से उसकी मुक्ति हो गया। यानी किसी ने व्याकरण पढ़ा और उसको शब्दों की ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उसने ब्रह्म को पा लिया, तो वो तो व्याकरणिक है, वो तो स्फुटवाद है। कि जो शब्द को मानते कि शब्द ही ब्रह्म है, तो उसका विचार बड़े बड़े न्यायिक और व्याकरणिक हुए, जिन्होंने अपने विद्वता के द्वारा ये प्रमाण भी किया शास्त्र के द्वारा कि शब्द रूप में ब्रह्म है, और उस शब्दों का ज्ञान मात्र होते ही वो क्या हो गया? भगवान को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया। जैसे न्यायिक है तो वो कहते हैं कि हमें पदार्थ का ज्ञान होते ही मुक्ति मिलेगा। यानी पदार्थ का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे आकाश, वायु, ये सब पदार्थ में आता है, तो ये सब पदार्थ जो है 7 पदार्थ मानते हैं। तो जो पदार्थ है, उस पदार्थ की बोध होने से ही मुक्ति हो गया, उनकी कहना यही है। और हम लोग क्या है? वेदांती है। तो वेदांत का तात्पर्य क्या होता है कि वेद शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञान, जो बिदलरी धातु है ज्ञान, उससे वेद शब्द का निर्माण होता है, तो ज्ञान। और अंत शब्द का तात्पर्य होता है निश्चय, तो वेद ज्ञान, उसका निश्चय करने वाले जो है वो वेदांती है, वो वेदांत है, उसको जानने वाले वेदांती है। तो वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान है, और ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान स्वरूप जो है वो स्वयं भगवान है। तो ज्ञान स्वरूप जो भगवान है, उनका निश्चय जहां किया गया है वो वेदांत है, अर्थात ब्रह्म सूत्र है। तो जो उस ब्रह्म सूत्र की बोध को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात ब्रह्म की निश्चय कर लिया, वो वेदांती है। तो हम सभी वेदांती हैं। यानी गौड़ीय संप्रदाय, जितने वैष्णव संप्रदाय, वो सब वेदांत के आश्रय में है, ब्रह्म सूत्र आश्रय में, तो इसीलिए वो सब वेदांती हुए हैं। तो उस वेदांतियों में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे अद्वैतवादी भी वेदांती है, परंतु वो निष्काम होते हुए भी भगवत सेवा से दूरीभूत है। भगवत सेवा से उनका कोई भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो भगवत सेवा बाह्यिक रूप से यहाँ पे तो करेंगे, परंतु उनकी मूल उद्देश्य है कि हम भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, कि वो पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। यानी पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो भी है वो पूर्ण है, तो वो अपूर्ण नहीं है। तो अपने समुद्र से एक गिलास जल उठा लिया, जल तो जल ही रहा ना, भले अंश में कम हो, परंतु जल तो है, यानी उसमें गुणत्व तो है, इसीलिए वो उस प्रकार से मानते हैं। तो उनकी आराधना में भले ही वो निष्काम है, परंतु वे शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है टीका में कह रहे हैं, मुकुंद तई में शुद्धा निष्काम रति, मतलब आप में मेरा रति रहे, परंतु शुद्ध निष्काम रति रहे, साधारण निष्काम नहीं, जो शुद्ध
तो शुद्ध रति का तात्पर्य क्या हुआ कि चरण जुगल की सेवा मात्र प्राप्ति लाभ हो, इस प्रकार के जो भक्ति है वो शुद्ध रति है। तो इसीलिए वैसे जो निष्काम शुद्ध रति है वो मेरा आपके ऊपर हो, ऐसे भाव प्रकट कर रहे हैं। वो किस प्रकार है आप, तो ही कृदृश, आप के लिए जो हम कह रहे हैं कि आपकी जो आपके प्रति मेरा रति हो, तो आप कैसे हैं, जिसके प्रति हम कह रहे हैं वो कैसे है, भगवान कैसे है। तो कह रहे भुजंगो रिपुर मयूरस्य चंद्रकेन स्फुरतु खंड चूड़ांकुर केशो पाशाग्र यस्य तस्मिन्। यानी कि भगवान आपके जो भुजंग रिपो, भुजंग रिपो रिपु, तद भुजंग रिपु का तात्पर्य होता है कि भुजंग है, सर्प है। तो सर्प का शत्रु कौन है? तो वो शब्दों का आडंबर किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि एक बार कह दिया कि नहीं, हम यहाँ पे हम कहते सिक्की पिच्ची कह देते या मयूर के पुच्छ कह देते, नहीं, इन्होंने प्रयोग किया किसके ऊपर? मयूर के ऊपर, नाम एक बार उसका नहीं लिया है। तो जैसे हम कहते अघारी, बकारी, कंसारी, ये सारे शब्द जब कहते हैं, अघारी, बकारी, पुतनारी, वत्ससारी, ये सब शब्द का प्रयोग करेंगे तो सारे के सारे शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, यानी उनके शत्रु रूप में विराजमान। तो भुजंग का शत्रु तो मयूर है, क्योंकि मयूर खा लेता है, उसको मार देता है, तो इसीलिए भुजंग का शत्रु है। तो ऐसे भुजंग का शत्रु जो मयूर है, उनके चंद्र के स्फुरतु खंड चूड़ांकुरा, उनके जो पूछ है, तो पूछ में कैसे बने हुए? चंद्रमा के जैसे बने हुए। तो कह रहे ऐसे खंड चूड़ांकुरा, मानो आधा चंद्रमा, ऐसे मयूर के पूछे कैसे होता? आधा चंद्रमा के जैसा लगता है। तो इसलिए कह रहे आधा जो चंद्रमा है, चंद्रंकुड़ा, वैसे सुंदर जो मयूरपुच्छ है उसके द्वारा केश पाशाग्रम, यानी जो भगवान ने केश है उसके अग्रभाग में जो है उन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे अद्भुत सुंदर लग रहा है। और कि निरंकुश जो दृगंचल, निरंकुश जो दृगंचल भगवान आपके दृगंचल भ्रमिते, निरंकुश जो दृगंचल भ्रमितेनो निबद्ध स्तंभितो भृंगाणम भ्रमश्चलनम जीन तस्मिन्। यानी भगवान आपके जो नेत्र है वो नेत्र अप्रतिहत है, और ऐसे आपके जो नेत्र अद्भुत हैं, वो नेत्र को जब आप संचालन करते हैं, नेत्र को और देखते हैं, जब नेत्र को संचालन करते हैं तो उसके संचलन से स्तंभितो भृंगाणम भ्रमश्चलनम, जिसमें यानी भौरा जैसे चलते हैं, उस भौरा की जो चलन है, नहीं, भौरा स्तंभित हो जा रहा है श्री भगवान के नेत्र को दर्शन करते हुए। नेत्र का अद्भुत जो संचालन है भगवान का, क्योंकि तात्पर्य ये कि जो भगवान के जो नेत्र है वो इस प्रकार चंचल है कि भौरा चंचल होते हुए भी आश्चर्य हो रहे कि हम तो चंचल है ही है, परंतु भगवान जिस प्रकार से चंचल नेत्र के द्वारा इधर उधर देख रहे हैं, उससे हमारी गति भी जो स्तंभित हो रहा है कि किस प्रकार द्रुतता से श्री भगवान अपने नेत्र का संचालन कर रहे हैं। यानी उनके लिए भी ये नए अद्भुत लग रहा है कि हम तो बहुत चंचल है, परंतु भगवान के नेत्र किस प्रकार चंचल है ना। तो ऐसे कह रहे हैं पतंग दुहितुर यमुनाया तटिवनेशु। पतंग का तात्पर्य सूर्य है। पतंग का दूसरे अर्थ भी पक्षी भी होता है, प्रजापति भी अर्थ होता है। तो यहाँ पे पतंग शब्द का तात्पर्य हुआ कि सूर्य भगवान। तो सूर्य के जो बेटी कन्या, वो जो जमुना है, उस जमुना के तटी वनेशु, तट में आश्रय करते हुए, तट्याम वनेशु, यानी तट में जो वन है, क्योंकि यमुना तट मापन यत्र लीला हरे रभुत, श्री भगवान ने यमुना जी की तट को आश्रय करके ही लीला किया हुआ है। तो ऐसे
जो वन है उस वन में जो कुटीर आदि यानी निकुंज आदि है उसमें या किलह स्था प्रिया तस्मिन, जो उस कुटीर में केली करने में पारंगत है, मतलब केली करना जिनको अच्छा लगता है उस वहां पे केली करने में जिनको प्रिय लगता है, प्रिया यश तस्मिन। पतंगो शलवादि इत्या शलवादित्यावितानेक अनेकार्थ ध्वनि मंजरी। तो पतंगो शलभ आदि इत्यादि जो शब्द है ये इसका अर्थ जो कर रहे हैं एक ही शब्द का जो अनेक अर्थ होता है, तो अनेक अर्थ ध्वनि मंजरी करके कोश है, उस कोश में पतंगो शलवादि शब्द के द्वारा सूर्य का भी ग्रहण किया जाता है। पतंगों को भी जो है सूर्य भगवान के रूप में ग्रहण किया है शब्द में। ऐसे शलवादि भी होता है, मतलब पक्षी आदि, फिर भी यहाँ पे सूर्य के लिए ही कहा गया है। वीरभद्र इति, वीरभद्र इति शब्द के दो जो वीरभद्र कलिका का प्रयोग किया है। चंड वृत्त भेदे नखे वीरभद्रा को प्रभेदो वर्णित। तो चंड वृत्त भेद में जो नख बताए थे, भेद है, प्रभेद है, उस नख में वीरभद्रा के प्रभेद यानी भेद में भी प्रभेद वह यहाँ पे वर्णना किया गया है। उसका लक्षण क्या है? तो माँ भ नैर्णय बद्धाभिष्ट चतुसृष्ट जितादिभि अष्टमात्रा छदाभिस्तु कलापि रूपकल्पितम वीरभद्रयाख्यात्मं चंडवृत्तम प्रचक्षते इति। उद्यतो विद्युता परिद्युतो ज्ञतः पटो यस्य विद्युत पीताम्बर इत्यर्थ। यानी कि श्री भगवान, अब यहाँ पे उनका लक्षण बताया, मैंने उसका अर्थ नहीं किया, वो लक्षण आदि अलग से बताया कि कैसे वो चंड वृत्ति आदि है। और कह रहे हैं कि उद्यतो विद्युत विद्युत उद्यतो परिचितो ज्ञातो पटो यस्य पीताम्बर इत्यर्थ। यानी जैसे विद्युत बिजली चमकता है, तो बिजली चमका और चमकते ही जो आभा होता है उसका समूह, यानी एक साथ में गड़गड़ाहट करते हुए बिजली चमका, और बिजली जैसे चमका तो वो जो आभा है पीत वर्ण का होता है, पीला, तो वैसे तेज को भी परास्त कर रहे हैं जिनके पीताम्बर, यानी भगवान के पीताम्बर इतनी सुंदर है कि बिजली के गड़गड़ाहट से जो बिजली वज्रपात होता है उसकी जो तेज है, उसके समूहों की जो तेज है उस तेज को भी परास्त कर रहे हैं। भगवान की पीताम्बर इतनी उज्जवल है। और सर्पंत वृजु भयो तो गच्छन्तो यो सर्पो तो इवो स्फुरंता वरुश्रेष्ठो भुज तटो भुजो जस्य। सर्पंत ऋजु भयो तो गच्छन्तो यो सर्पो, तो कह रहे हैं जो श्री भगवान के भुज हैं वो कैसे हैं, तो कह रहे सर्पंतो ऋजु भयो तो गच्छन्तो जो सर्पोत विस्फुरंताद गुरु श्रेष्ठ भुज तटो यश्या। यानी श्री भगवान की जो हस्त हैं वो अजगर जो सर्प हैं, अजगर सर्प के जो जैसा है, तो मोटा हट्टा कट्टा जिसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर और बड़ा लंबा, आजानुलंबित तो भुजो, तो ऐसे विशाल जिनकी भुज दय है, मानो कि उसका दर्शन कर लेते कि साक्षात अजागर का दर्शन कर लिया। ऐसे सुंदर सृष्ट भुज भगवान के बाहु है। खस्ता नभुवर्तिन्य सस्था प्रसन्नश्च यस्त्रिदशो युवतयो दिव्यंताभिर्नूतो कृत स्तोत्र। और जो खस्ता अर्थात नभोवर्तिन्य, यानी नभो में, नभो शब्द का तात्पर्य हुआ आसमान, आकाश, तो जो नभो में विचरण करने वाले कौन है? तो देवता है। उसके आश्रय करते हुए जो देवता है, अमुरा निर्जरा देवता, चाहे कुछ भी कह लो, जो देवता है वो प्रसन्न होकर के खस्ता स्वस्था का तात्पर्य हुआ प्रसन्नश्च, प्रसन्न होकर के यहाँ त्रिदशो युवतो दिव्यस्ताभिर्नुतु कृतस्तोत्र, और वे
प्रसन्न हो करके जो देवता है, त्रिदशा यानी त्रिदश का तात्पर्य हुआ देवता, देवता के जुवतियो दिव्या, जुवती है यानी देवांगना, तो देवांगना उनको देख करके प्रसन्न चित्त हो करके उनकी स्तुति कर रहा है। वो तो भागवत में वो उल्लेख है ये वेणुगत में कि जब भगवान का दर्शन करते हैं तो विमान से जाते हुए स्त्री गण देवंगना भी देख करके जो है चक्कर खा जाते हैं कि कैसे अद्भुत श्री भगवान है। तो वही बात जो है यहाँ पे कर रहे हैं कि कृतु स्तोत्र है, और वे फिर श्री भगवान के स्तुति करते हैं कि कितने सुंदर शोभा है भगवान के। रक्षंतो रक्षका दक्षश्चतुराश्च ये प्रिय सुहृदो श्रीदामस्तिर अनुसृतो कृतानुगतिक है। तो जो श्री भगवान है रक्षंत रक्षका दक्षश्चतुराश्च ये प्रिय सुहृदः, तो जो श्री भगवान है वे रक्षा करते हैं किनका, तो जो श्री दाम आदि मधुमंगल श्रीदाम सुवल्ल इत्यादि जो श्री भगवान के सखा है, उन सखाओं के जो रक्षक बन करके विराजमान है, अर्थात स्नेहवश के कारण उनकी रक्षा में श्री भगवान सतत है। कभी भी कोई आपत्ति होते हैं तो श्री भगवान उन सखाओं का बाल ग्वालों का रक्षा करते हैं। इसीलिए उन सभी सुहृदों का आप अनुगत हो, अनुगत है इसीलिए रक्षा करते हैं। जिसके अनुगत नहीं है, हम किसी के अनुगत नहीं है तो हमें क्या मतलब है उसके रक्षा करने का, हम अनुगत है तभी तो उसका रक्षा करेंगे। तो इसलिए श्री दामस्तिर अनुसृत कृतानुगतिक है। और कह रहे मुग्धे सुंदर स्निग्धश्च ब्रजजनै कृतम प्रकाशितम सुखम लीला रस यस्य। और जो मुग्ध है, सुंदर है, स्निग्ध है, ऐसे जो ब्रजजन है यानी ब्रजवासिया, ब्रज में विराजमान जो सभी है, ऐसे कृतम प्रकाशितम सुखम लीलारसो यस्य। तो श्री भगवान आप इस ब्रज में विराजमान होकर के आपने जो भक्त हैं उनके साथ में निवास करते हुए लीला रस का प्रकाश कर रहे हैं, नाना विध लीला कर रहे हैं। जो जिस प्रकार है, जैसे मधुर रस का भी भगवान प्रकट कर रहे हैं और वात्सल्य रस भी, तो सख्य रस भी, तो अलग अलग जो अपने भक्त है जो अलग अलग भाव में है, उन सभी भक्त के साथ में विराजमान होकर के अलग अलग रस जो श्री भगवान प्रकट करके रस का आस्वादन स्वयं कर रहे और करा भी रहे। नव्येन नूतनेन श्रव्येन कर्ण सुखदेन च स्मरेण विलसितम मुखम यस्य सहा। और नए नव्येन नूतनेन तत् नए श्रव्येन अर्थात वाक्य के द्वारा, नए वाक्य के द्वारा, कर्ण सुखदेन च स्वरेण विलसितम मुखम यस्य सहा, अर्थात नए और बहुत सुंदर वाक्य, नए नए वाक्य के द्वारा जो कर्णों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यानी ब्रज के जो जैसे नंद बाबा यशोदा मैया है, तो श्री भगवान ऐसे वाक्य कहते हैं कि जिनसे जो कहने पर उनको सुख प्राप्ति होता है। और श्री जी हैं, सखिया हैं, अपने सखा भी हैं, उनके साथ भी श्री भगवान नए नए वाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य कहते कि वे उनके लिए आनंददायक होता है। और विलसितम मुखम यानी आपके मुखारविंद ऐसे नए नए वाक्य जो है वाक्य के द्वारा सुशोभित है। सर्जन कोपम उत्पादयन गर्जश्च यह खलो वृषस्तस्य मदम हरतिति ये वृष दानव विनाशिन। तो कह रहे हैं कि सर्जन कोपम उत्पादयन, अर्थात श्री भगवान आप जो है जो दुर्दांत और बहुत हिंस्र जो वृषासुर है, उनको जो खल है, वृष है, मदम हरतिति यानी उनकी जो गर्व है, जो अहंकार है, उसको आपने क्या कर दिया, हरण कर दिया। अर्थात
हे वृष दानव विनाशिन, ये वृष दानव को नाश करने वाले जो श्री भगवान। और हस्त न्यास्त स्फुट सरसिज वरो स्वरजित गरजो खल वृष महोदर। अर्थात श्री भगवान आपके जो दक्षिण हस्त हैं, हस्त न्यस्त स्फुट सरसीज वर, यानी आपके जो दक्षिण हस्त है भगवान, उस दक्षिण हस्त में लीला पद्म जो है शोभायमान हो रहे हैं। युद्धेषु युद्धेषु क्रुद्धानाम प्रतिभटानाम रिपुणाम लयम करोति तथा। अर्थात हे भगवान, आप युद्ध में जो क्रुद्धानाम प्रतिभटानाम रिपुणाम लयम करोति थी, युद्ध में जो कोप स्वभाव युक्त जो रिपु हैं, उस रिपु को भी आपने विनाश किया हुआ है। वर्णेन रूपेण स्वर्ण प्रतिम अतिगौरम यत् तिलकम ऊर्ध्वपुंडम तद्धारेति तथा। अर्थात श्री भगवान आप जो स्वर्ण वर्ण है, ऐसे स्वर्ण वर्ण की जो तिलक है, उस तिलक के द्वारा आप अपने ललाट प्रदेश में जो तिलक किया हुआ है वो स्वर्ण वर्ण के तिलक है, और उसके द्वारा आप जो है सुशोभित हो रहे हैं भगवान। ऐसे अद्भुत आपने तिलक धारण किया हुआ है। ऋष्यंतिषु शतकारेषु तुष्यंतियु च युवतीषु कृतरसो रागो ये रहा। और रसोखंद रस जले श्रृंगारादो विषविरजे तिक्तादो द्रवरागवि मेदिनी करहा। तो कह रहा है कि जो श्री भगवान है वे ऋष्यंतिषु सत्कारषु तुष्यंती, यानी जो प्रणय कलह है, तो प्रणय कलहों के समय में जैसे श्री जी कभी श्री भगवान के ऊपर माने नहीं होंगे, तो श्री भगवान उनकी सत्कार करके ऐसा कोई क्रीड़ा करते हैं भगवान जिसके द्वारा फिर पुनश्च क्या करते हैं, उनको पुनश्च संतुष्टि करा देते हैं। बार बार हमने जब दान के लिए कुमुदी का भी आस्वादन किया और चमत्कार चंद्रिका का आस्वादन किया, तो उसमें जो 5 लीलाएं थे, और उस लीलाओं में हमने देखा किस प्रकार से श्री जी बार बार रुठ जाती है, माने नहीं हो जाती कि श्री भगवान से अब मिलेंगे नहीं, मिलना ही नहीं है। परंतु श्री भगवान किसी ना किसी भी प्रकार से श्री किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए किसी ना किसी क्रीड़ा कर ही देते हैं। कई बार स्त्री वेश बना करके पहुंच जाते हैं, यानी मान को भंजन करने के लिए अलग अलग वेश अलग अलग लीलाओं प्रकट करते हुए श्री जी को प्रसन्न करा ही देते। तो इसे रुष्यंत सत्कार से तुष्यंती, यानी रुष्ट को किस प्रकार से तुष्ट करना है उस विषय में श्री भगवान पारंगत है। युवतीषु कृतरसरागजन, और उनको तुष्ट करके क्या करते हैं, उन ब्रजवासियों का आदर प्रेम को भी श्री भगवान प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और युवतीषु कृतरसरागजन, और युवतियों के प्रति यानी ब्रज के जो गोपियां हैं उनके प्रति आपकी विशेष अनुराग है, उनके प्रति। रसोगंधो रसे जल श्रृंगरादो विषविरजे तिक्त्यादो द्रवरागवि मेदिनी करहा। ये तो शब्द के लिए मेदिनी कोश है। उस मेदिनी कोश में जो है अलग अलग शब्द समर्थक शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। और भक्तानाम व्यक्त प्रणय मनसी त्वम बस हे वीर। तो जो भक्त है उस भक्त गणों के जो प्रेम पूर्ण मन है, मानस है, हृदय है, उस हृदय में आप विराजमान रहते हो। यानी जो भी भक्त हैं उनके मन में हृदय में आप निरंतर वास कर रहे हैं। हे वीर, आप वीर हैं, यानी भगवान के जो वीरत्व है उस वीरत्व का यहाँ पे प्रतिपादन करते हुए श्री गोस्वामीपाद श्री भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं।
अब कलिकांत अथो कलिकांते श्लोक प्रचुरति। अब कलिका के आरंभ में प्रचुर परमहंस काम माचम माने इत्यादि शब्द के द्वारा श्री भगवान की वंदना कर रहे हैं कि हे अघहरा, यानी अघ का हरण करने वाले, तब कलि सिंधु रतिर्नोहु अस्माकम स्फुरतु, अर्थात रतिर्नहा स्मकम स्फुरतु, कि हे अघहरा, हे पाप को विनाश करने वाले, आपके जो केलिशिंद है वो मेरे हृदय में जो है स्फुरित हो, स्फुरन प्राप्त हो, अथवा रतिर्न अस्माकम, यानी उस जो केली सिंधु है, उस लीला समुद्र है, उस लीला समुद्र में निरंतर मेरा अनुराग हो, अनुराग वृद्धि हो। इस प्रकार जो है भाव कह रहे हैं, अनुराग हो। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप कृपा करो ताकि आपकी लीला रस के प्रति मेरा अनुराग वृद्धि हो। स्वयं से कभी भी लीला के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जब तक भगवत कृपा नहीं होगा तब तक लीला को श्रवण करने की स्पृहा चित्त में नहीं जागृत होगा, तब तक अनुराग नहीं होगा। तो अनुराग होना भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता है। तो ये जो हरि कथा है, भगवान की लीला कथा है, वो तो वही लीला और कथा में उन्हीं का अनुराग है जिनके प्रति भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा व्यतिरिक्त उस लीला रस में किसी के अनुराग नहीं होता है। तो प्रार्थना कर रहे रूप गोस्वामी पाद कि आपके लीला कथा में रस में मेरा अनुराग हो, निरंतर मैं वही आस्वादन करते रहूं, यही मेरी मन की वासना है, वांछा है। कीदृशी, किस प्रकार हो, बोले प्रचुरा, बोले छोटे मोटे नहीं, प्रचुर रूप से मेरा अनुराग हो। यानी थोड़ा बहुत अनुराग होगा तो फिर टूट जाएगा, क्योंकि दूसरे विषय के प्रति हमारी अनुराग है तो फिर अनुराग टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसीलिए कह रहे ऐसा प्रचुर अनुराग हो जाए ताकि वह अनुराग का भी छूटे ना, क्योंकि अधिकतर लोगों का विषय के प्रति अनुराग होता है। तो विषय के प्रति अनुराग होने के कारण से फिर भगवान की कथा और भगवत विषय में अनुराग प्रति नहीं होता है। यानी लोग पूरे दिन दूसरे दूसरे काम में व्यस्त होंगे, जय हरि कथा होगा कहेंगे भाई हमारे पास तो समय नहीं है, हम इस फलाना कार्य में व्यस्त है, फलाना विषय में व्यस्त है। यानी जब भगवत सेवा की बात आएगा तब भी वही बात होगा। यानी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सारे काम हो रहा है, परंतु भगवत कथा जब हो, भगवान की सेवा की बात आए, तब हमारे पास समय नहीं है। तो ये क्या है? तो ये अनुराग नहीं है, वो इनके कोई प्रेम प्रेम नहीं है, वेश मात्र धारण करना ही परम उद्देश्य है। तो जब आपने वेश मात्र धारण कर लिया परंतु वेश की जो कर्तव्य है उसका आपने परिपालन नहीं किया तो वेश धारण मात्र वो केवल रह जाएगा। तो भगवान की लीला कथा में परम अनुराग होना चाहिए। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे कि प्रचुर रूप से मेरा अनुराग हो। मेरे अनुराग इस प्रकार हो जैसे परमहंस ज्ञानी भक्ता, जैसे परमहंस है। अब खुद को परमहंस कहने से कोई परमहंस नहीं हो जाता है। हंस भी क्या करता है कि आप उसको दूध और जल मिला के देंगे तो हंस में ऐसे गुण हैं कि वे दूध को पान कर लेंगे और जल को ही पे छोड़ देगा। यह हंस का कार्य है। तो जो हंसवंत है, तो हंस यानी साधु में भी हंस होते हैं, तो जो हंस होते हैं तो क्या करते हैं, उसको मिलावट करके भी दोगे तो शुद्ध ही ग्रहण करेगा, जो अशुद्ध है उसका परित्याग कर देगा। परंतु परमहंस क्या है, तो परमहंस ना तो दूध पिएंगे ना जल पिएंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ना तो उसको दूध पीना है ना तो उसको जल पीना है। परमहंस है इसलिए है वो, क्योंकि उसको किसी विषय से ही मतलब ही नहीं है। ना तो दूध से मतलब है ना जल से मतलब है। बोले भैया दूध भी तुम्हारा जल भी तुम्हारा, हमें उससे कोई मतलब
नहीं, हम तो भगवान के रस पीते हैं बस। इसीलिए कहा कि भगवान के श्री चरण कमल की रस जिसने पीना प्रारंभ कर दिया, उसको दूसरी कोई रस अच्छा ही कभी नहीं लगेगा। तो भगवत रस में ऐसा रस है। अब लोग क्या है कि सनातन धर्म की स्थिति ऐसे है कि अधिकतर लोग सनातन खुद को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, परंतु खुद ना तो सनातन धर्म की ग्रंथ पढ़ते हैं, ना सनातन धर्म की जो शास्त्र आदि उसके विषय में कोई चर्चा करते हैं, और भगवत प्राप्ति इत्यादि तो दूर दूर की बात है। थोड़ा बहुत गीता का प्रवचन सुन लिया कि भैया हम तो आत्मा है, बस इतनी सी बात है, संसार मिथ्या है, मर जाएंगे सब रह जाएगा, ये तो सब जानते हैं, तोता का बोली है। परंतु तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इस जगत में तुम किस लिए आए हो, उस विषय में कोई चर्चा वो नहीं जानते, ना करते हैं, ना कभी समझते। जगत के लोग कैसे चल रहे हैं कि जन्म लिया, ठीक है, उसको जैसे 4-5 साल हुआ, थोड़ा तुरंत उसको स्कूल कॉलेज में भेजना है। कहाँ भेजना है? इंग्लिश मीडियम में भेजना है, और वहीं पे जाएगा और वहीं पे पढ़ने जाएंगे। सनातन धर्म का कोई संस्कार उसको प्राप्त नहीं है। थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, कहेंगे भैया नौकरी करना है, ढूंढो नौकरी कहाँ पे मिलेगा। अब नौकरी के चक्कर में लग जाएंगे, जैसे नौकरी लगी तो भाई एक पकड़ा देंगे छोकरी कि भैया अब इसको संभालो तुम। अब उसमें हो गया, विवाह कर लिया, अब बच्चा का वो भी वही कर रहा है। सालों साल से लोग यही करते आ रहे हैं, पूरे संसार इसी में लगे पड़े हुए हैं, परंतु वो भूल रहा है कि मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ, मेरा परम उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। सब वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं कि भैया उसके लड़के वो कर रहे हैं, हमें भी यही कराना है। तो यही सब समस्या है कि लोग इसी में अटके पड़े हुए हैं। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देख करके उसी मार्ग पे चलने की प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है चल रहा है संसार। परंतु जो परमहंस होते हैं, जो हंस, इसमें कुछ हंस होते हैं, संसार में रह करके भी भजन कर रहे हैं, तो वो संसारी विषय से तो दूर रह जाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण करके भगवत भजन करके वो भी पार लगा लेता है। परंतु जो परमहंस होते हैं वो इसमें फंसते ही नहीं है। उनके मन में एक ही वासना है कि श्री भगवान के चरण सेवा, उसके रस को जिसने पान कर लिया उसको किसी दूसरे विषय का रस ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वैसे जो परमहंस है, जो ज्ञानी भक्त है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त में उत्तम कौन है? ज्ञानी भक्त है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी किसको कहते हैं? क्या शास्त्रों को पढ़ लेने पर ज्ञानी हो जाता है, या शास्त्र को नहीं पढ़ा तो उसको ज्ञानी क्या कहा जाएगा? क्या ज्ञानी का अर्थ है? ज्ञान किसको कहते हैं? सत्यम अनंतम ज्ञानमिति ब्रह्म। तो जो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जो ब्रह्म स्वरूप जो भगवान है, कृष्ण है, वो ज्ञान स्वरूप है। और उस ज्ञान स्वरूप जो भगवान है उसको जो जानता है, और उसको जानने के लिए क्या आवश्यकता है? तो भक्ति की आवश्यकता है। क्या भक्ति से भगवान मिलता है? बोले हाँ, बिल्कुल मिलता है, परंतु भक्ति वो सहायक है, प्राप्ति कराने सहायक है, पूर्ण नहीं है। ज्ञान भी सहायक है, यज्ञ भी सहायक है, आपने जो आरती किया सब सहायक है। ये सब सहायक बनेगा आपको भगवत प्राप्ति के लिए। तो ज्ञानी किसको कहते हैं? कि जो वेद आदि शास्त्र है, उस वेदादि शास्त्र को जिसने पढ़ा, जाना, और उस शास्त्र के भीतर जो नियम लिखा हुआ है उसका जिसने प्रतिपालन किया, और जो उस शास्त्र के अनुसार भगवत तत्व को जाना, यानी भगवत तत्व को जो जानते हैं और स्वयं आचरण करते, स्वयं भजन करते हैं, वो ही ज्ञानी भक्त है। मुख्य रूप से संक्षेप में इसका तो बहुत ही व्याख्यान हो सकता है, परंतु मूल रूप से जो भगवत तत्व जन्य आत्मक ज्ञान जिसके अंदर है, उस तत्व को जानने वाले ही ज्ञानी भक्त हैं। तो ऐसे जो तत्व हम जानते हैं तत्व को, परंतु वो कार्य करते नहीं है, फिर वो ज्ञानी भक्त नहीं होगा, कार्य नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए जो ज्ञानी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि तत्व क्या है। जब तक तत्व का बोध नहीं होता तब तक फिर वो मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि विषय का बोध ना होने पर उस विषय में आप कोई, जैसे कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, जिंदगी भर उसने कभी मोबाइल नहीं देखा है, अब उसको आईफोन लेकर के आपने दे दिया, या चाहे एंड्रॉइड दे दिया आपने,
तो भैया वो क्या समझेगा, आपने एक लैपटॉप खरीद के उसको दे दिया तो भाई वो तो बस देंगे क्या यंत्र लेके आए तो बड़ा अद्भुत है, परंतु उसको क्या करना आता है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो तत्व का वस्तु का बोध होना बड़ा आवश्यक है। यानी आप आए हैं, आप जानते हैं पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी आपने मान ली, वृंदावन है, लोग आते हैं वृंदावन और आते ही देखते कि प्रेम मंदिर, बिहारी जी और वैष्णव माता, घूम लिया, बस वृंदावन हो गए। बोले वृंदावन गए थे? बोले हाँ बिल्कुल गए थे। क्या देख क्या है वृंदावन में? बोले प्रेम मंदिर देख के आते, बहुत बड़ा सुंदर। अच्छा, और क्या देखे? बिहारी जी गए थे। अच्छा, और क्या देखे? वैष्णव देवी गए, और भविष्य में लोग आएंगे तो चंद्रोदय मंदिर देखेंगे। बस यही रह गए वृंदावन। यह वृंदावन की बाहरी स्वरूप है। जो वृंदावन के दिव्य स्थान है, जहां नित्य क्रीड़ा हो रहा है, जहां श्री भगवान ने क्रीड़ा की गुप्त रूप में, प्रकट रूप में, जहां श्री षण गोस्वामी ने श्री भगवान को प्रकट किया, उन स्थली का नाम लोग नहीं जानते हैं। वृंदावन के उस अली गली को नहीं जानते हैं। तो आपने बाहर वृंदावन में आया और बाहर बस सेल्फी और रील्स बनाने के लिए लोग आते हैं। तो मूल रूप से आपने वृंदावन का बाह्यिक स्वरूप देखा, अभ्यंतरीण जो स्वरूप आपको देखना था उसका आपने दर्शन नहीं किया। और बाहर आकर के अपने क्या देखा? प्रेम मंदिर में गए, ना तो साधु मिले ना संत मिले, आपने बड़ा अट्टालिका देखा, आपने अरे क्या सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। बस लोगों के अंदर यही फीलिंग्स है अभी भारत में कि भाई हमें बड़ा मंदिर बनाना है, चाहे कैसे भी हो सुंदर मंदिर बने। अरे भैया मंदिर तो बन जाए, मंदिर चलाएगा कौन? उस शिक्षा है किसके पास है? धन से क्या हो जाएगा? क्या कोई अपने बच्चे को धर्म मात में दे देंगे कि चलो हम अपने बच्चे को सन्यासी बनने के लिए छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा धर्म के लिए तुम कार्य करो? नहीं छोड़ेंगे, ना शिक्षा देंगे। तो क्या अपेक्षा रखते? तो इसलिए वो बाहरी वस्तुओं का देख करके आपको उसमें रति ना प्रेम कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए वो केवल देखना मात्र है। तो जो ज्ञानी भक्त है वो तत्व को जानता है, इसीलिए वो तत्व को जानने के बाद फिर इस संसार के जो विषय है और संसार में जो विषयी है, विषय और विषयी, इन दोनों से ही वो क्या होता है? भिन्न रहते हैं। इन दोनों से उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कहा विषय अन्नो खाइले मोली नहाए मोन। श्री कविराज गोस्वामी बात कह रहे हैं कि विषय अन्न खाने से क्या होता है? मलिन मन हो जाता है। और मलिन हृदय ना है कृष्ण भजन। जिसकी हृदय मलिन हो चुका है वो के द्वारा कृष्ण भजन कभी नहीं होगा। तो जिसका हृदय मलिन हो चुका है वो कभी ज्ञान लाभ ही नहीं कर सकता, वो उसका बुद्धि ही भ्रमित हो जाएगा। तो ना तो वो शास्त्र का विचार कर पाएगा, ना तो वो तत्व का विचार कर पाएगा। तो ऐसे जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति है उनके द्वारा कभी भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो तत्व ज्ञान बड़े ही परम आवश्यक है। तो विषय का अन्न परित्याग करना पहली धर्म है वैरागी के लिए, वैष्णवों के लिए, कि वो पहले विषय का अन्न का परित्याग कर दे। षण गोस्वामी पाद भी यही किया हुआ है, तभी जाकर के उनको वो परमहंस पद की प्राप्ति हुआ है। केवल वेशाश्रय मात्र से परमहंस की पद प्राप्ति नहीं हो जाता, अपितु उसकी आचरण करना अति आवश्यक है। तो ऐसे परमहंस है, इन परमहंस में जैसा प्रेम भक्ति है भगवान, ठीक उसी प्रकार प्रेम भक्ति, उस प्रकार दृढ़ रति मेरा भी हो, ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई छोटी मोटी प्रार्थना हमने सुन लिया कि अरे कर रहा है प्रार्थना सुखदेव आदि जैसा नहीं। वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उसकी उच्चता गंभीरता कितनी है उसको देखो जरा। अर्थात इन समस्त विषय के परे विराजमान बैठे जो परमहंस है उनके हृदय पे जो प्रेम है वैसे रति हमारे भी हो, ये प्रार्थना है। तो कोई छोटी मोटी बात श्री रूप गोस्वामी पाद नहीं कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि की बात कर रहे हैं। ऐसे चिंतन करना भी हमारे लिए लोग हम सपने में भी नहीं सोचते हैं कि ऐसे हमारे हो। हम तो विषय में पड़े हुए बांधे हुए हैं। तो पक्षे श्रेष्ठो कादम्बस्त तटस्थ तो कह रहे हैं जो जैसे श्री भगवान आप इस वृंदावन में जो है लीला विलास
कर रहे हैं। और वृंदावन में आपके जो भक्तगण हैं वो उस वृंदावन के तट को आश्रय करके, यानी जो श्री भगवान के जो लीला समुद्र है उस लीला समुद्र की तट में आश्रय हो करके जो भजन कर रहे हैं उन व्यक्तियों के जैसा मेरा भी रति हो। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि दो समुद्र है, एक विषय समुद्र है, एक लीला रस समुद्र है। एक भगवान की लीला रस समुद्र है और एक विषय रस समुद्र है। तो जो विषय समुद्र के किनारे पे बैठ करके बैठे हुए हैं उनको तो विषय का ही रस मिलेगा। भैया जो लवण जो समुद्र है, नमक समुद्र है, उसके किनारे में बैठोगे तो भैया जल पीने जब जाओगे तो नमक जल ही मिलेंगे। और शरीर क्या होगा, कुछ देर आप जाके बैठो नमक समुद्र के बगल में, हवा आएगा शरीर में नमक नमक हो जाएगा, आप शुष्क हो जाओगे, एकदम बिल्कुल रुक्ष हो जाओगे। और अगर आप जो मीठा पानी के निकट बैठ गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तात्पर्य यही है कि जो विषय समुद्र है उस विषय समुद्र पे हमको नहीं बैठना है, उसके तट में आश्रय करने वाले लोगों से भी कोई बात नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों के संस्पर्श से आने मात्र से ही हमारा हृदय पे भी पूर्व वासना जागृत हो करके, इसलिए कहा विषय संगे, विषय के साथ में कभी भी नहीं बैठना है। ग्राम्य कथा बात्रा बिल्कुल नहीं कर। ग्राम्य कथा का तात्पर्य जो लौकिक चर्चा है, हम बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर के न्यूज देख रहे हैं कि फलाना ने मोदी ने किया, वो राहुल गांधी ने ये किया हुआ है, फलाना ये मध्य प्रदेश में ये हो गया, ये क्रिकेट खेल में ऐसा हो रहा है। साधुओं को इससे क्या मतलब है? भगवत भजन करने वालों को मोदी से क्या मतलब, और क्रिकेट खेल से क्या मतलब, फुटबॉल से क्या मतलब है? भाई भगवत भजन करने के लिए आए कि इसमें रुचि रखने के लिए आया है? ये तो रुचि रखेंगे घनघोर ग्रस्त जो पूरे विषय में डूबा हुआ है। भगवत विषय में और भगवत भजन करने वाले लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। भगवत भजन करने वाले लोगों का मतलब होना चाहिए कि श्री रूप गोस्वामीपाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने भागवत में टीका में क्या कहा है, श्री जीव गोस्वामीपाद ने ऐसा कौन सा लीला, ऐसा कौन सा इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसके लिए श्री स्वयं भगवान गोपाल प्रकट हो गए। तो ये साधु की जानने की बात है, ये चर्चा की बात है कि फलाना सिद्ध बाबा ने ऐसी तीव्र निष्ठा करी थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे। रणवाड़ी के सिद्ध बाबा ने ऐसे भजन किया था। सूर्यकुंड के सिद्ध बाबा ऐसे थे कि गले में जो है क्या किया था, पत्थर बनकर राधाकुंड में कूद गए थे। कितने निष्ठा है देखो भाई। ये चर्चा के विषय है हमारे, और हम आज चर्चा क्या कर रहे हैं कि फलाना ने क्या किया, फलाना ये हो गया। तो ये व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप सोचते हो कि हम कुछ करके जाएंगे, संसार में झंडा गाड़ जाएंगे, किसके ऊपर झंडा गाड़ने की प्रयास कर रहे हो? जब ये संसार है ही मिथ्या, तो मिथ्या के ऊपर क्या आप झंडा गाड़ने के चाह रहे हो? ये भी नश्वर है, ये भी निरंतर नहीं। इसीलिए कहा कि पहले ही कह दिया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड वैकुंठ के विरजा नदी में ऐसे बुद्ध की भांति ऐसे ही चल रहे हैं, अंजलि भर जल में, और उसमें हम विराजमान हैं। तो हमें कोई झंडा नहीं गड़ना है, हमें श्री युगल सरकार की चरण कमल की सेवा करना है, उसके सिवाय और कुछ अभिलाषा नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसे जो परमहंस हैं जो लीला रस समुद्र के आश्रय में है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में जो रति है, जो प्रेम है, वैसा प्रेम श्री भगवान आप हमें प्रदान करें, ऐसा हो हमारा। कामम यथा अभिष्टम आचम्यमाने पीयमाने प्रणतः प्रपन्ना ये दास भक्तः ते एव मकरहा मत्स्य विशेषास्तेषां चफ्रिर वृंदे श्वश्वत सदा आक्रांत कुक्षिर मध्यम यस्य तस्मिन् जगदंडान्य हिंडयितुं चालयितुं शीलं यस्य तथा भूतो हिल्लूल तुलहास यत्र तस्मिन् हिल्लूल तरंगहा। तो कह रहे हैं कि जैसे
कामम यानी जथेश यथा अभिष्टम आचम्यमाने। कह रहे हैं कि जो भक्तगण हैं आपके यथेष्ट रूप से उस रस का पान करते हुए प्रणता प्रपन्ना, वो ऐसे हैं कि आपके प्रपन्न है, प्रणता है यानी आपको ही प्रेम करते हैं, आपको ही आपका ही जिन्होंने शरण लेके रखा है। ऐसे कौन है? तो दास भक्त, आपके दास भक्त हैं। हम अपना परिचय क्या देंगे कि हम आपके दास हैं। श्रीमन महाप्रभु भी यही परिचय दिए, गोपी भर्तुर पद कमल दासानुदास। हम गोपी के जो भरता है श्री भगवान कृष्णचंद्र, उनके जो दास है, उनके दास के हम दास है। यही हमारी अपने परिचय है। परंतु परिचय देना और मानना, इन दोनों में बहुत फर्क है। लोग इस जगत में प्रतिष्ठा चाहते हैं। क्या प्रतिष्ठा चाहते? कि हमारे नाम के आगे पीछे जगत गुरु लगे, ब्रह्मांड गुरु लग जाए, क्या क्या उपाधि लग जाए। तो उपाधि प्रिय हम हैं। परंतु हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु न्याय के इतने बड़े धुरंधर विद्वान, स्वयं भगवान श्री निमाय श्री कृष्ण चैतन्य दास, तो ये दास शब्द स्वयं का परिचय क्या दिया? गोपी भर्तुर पद कमल दासानुदास, कि मैं तो दास हूं, मेरा यही परिचय है। तो हमारे जितने भी भक्त हैं जो श्री गौड़ीय संप्रदाय के अनुगत है, उनके लिए एकमात्र उपाधि है कि वो दास है। श्री रूप सनातन आदि भी दास ही लगाए है। दास्यता में जो आनंद है वो और किसी में भी नहीं है। प्रभु होने में बड़ा विपद है, दास होने में कोई विपद नहीं है। तो दास बन के रहोगे तो राज करोगे, और प्रभु बन के रहोगे तो अनेक प्रकार के झंझट और झमेला में रहोगे। तो दास बनने में भलाई है। इसीलिए कहा कि ऐसे जो दास है भक्त ते एवं मकरा, इन निश्चित रूप से मकर है। एवं मकर शब्द का तात्पर्य मछली भी होता है, मगरमच्छ भी होता है, कछुआ भी होता है। अब अलग अलग अर्थ जो आचार्य ने ग्रहण किया है, यहाँ पे जो ग्रहण किया है मत्स्य विशेषास्तेषाम, मत्स्य विशेष है। मकराकृति कुंडल कहते हैं तो कई बार उसमें मकर शब्द में मछली को भी ले लिया, कई बार कछुआ को भी ग्रहण किया हुआ है। तो अलग अलग एक शब्द का आने करते हैं। तो अब जिस स्थान के विशेष में उसका ग्रहण किया जाता है, यहाँ पे मत्स्य को ग्रहण किया है। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने स्पष्ट रूप से लिखा कि मत्स्य विशेषस तेषाम, यानी जो मछली है। ऐसे चफेर वृंदे, अर्थात वो जो मछली हैं वो निरंतर क्या कर रहे हैं? वे उस समुद्र में विराजमान होकर के जो है उस रस का पान कर रहे हैं। अर्थात ऐसे अद्भुत है कि मछली है वो क्या करता है कि जल के बिना नहीं रह सकता। तो श्री भगवान के जो भक्त हैं वो मकर है, मछली है, और वे सतत क्या कर रहे हैं कि उस जो रस समुद्र है भगवान के, लीला रस समुद्र है, उस लीला रस समुद्र में निरंतर निवास कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यानी दूसरा कोई भी भक्तों का कार्य नहीं है, वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लीला रस का ही पान कर रहे हैं, और दूसरे कोई कार्य से कोई मतलब बिल्कुल ही नहीं है, लीला रस पान कर रहे हैं। और शाश्वत सदा आक्रांता कुक्षिर मध्यम यश्च तस्मिन् जगदंड्य अन्यहिंडितुम चालयितुम शीलम यश्च तथा भूतो हिल्लोल तुल्य हासो यत्र तस्मिन् हिल्लोलो तरंगहा। और ऐसे जो भक्त हैं वो उस निरंतर जो उस लीला रस समुद्र में विराजमान होकर के निवास कर रहे हैं, वही लीला समुद्र की जो तरंग है उस तरंग से जगदंड यानी जो विरजा नदी है
उस नदी के साथ तुलना किया है ना, कि जैसे वो सारे जगत अंड जो ब्रह्मांड है उसमें विराजमान है, तो लीला रस रूपी समुद्र में भक्त निरंतर है, और वो जो चालायमान हो रहे हैं उसके तरंग से ऊपर विराजमान जो अंड है, अंड का तात्पर्य हुआ ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है वो क्या हो रहा है, बोले चालयितुम शिलम विश्व तथा हिलोल तुंडहास हिलोल तरंगा, यानी उसके तरंग से ब्रह्मांड चंचल हो रहा है, तरंगित हो रहे हैं। वो मछली जो निरंतर इधर उधर घूम रहे हैं उसके तरंग से ब्रह्मांड तरंगित हो रहे हैं, चालमान हो रहे हैं। तात्पर्य ये है कि संत है तभी ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में संत नहीं तो ब्रह्मांड नहीं। जो क्योंकि संसार निरंतर चालायमान है, संसार तद जो हर समय खिसक रहा है, सरक रहे हैं, तो सरकेगा कैसे ही, जब जल में तरंग होगा। तो ऐसे जो निर्वैरी संत है, जो परमहंस है, जो ना तो संसार के सन्मुख में आते हैं ना संसार से कोई मतलब रखते हैं, जो गुप्त रूप में निरंतर भजन कर रहे, ऐसे संत के लिए, ऐसे संत के कारण ही ऐसे ये जगत जो ब्रह्मांड है वो चंचल हो रहा है, तो चलायमान हो रहा है, चल रहा है। जिस दिन इस धरती पे संत नहीं रहेगा उस दिन ये धरती ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बार बार श्री भगवान आते हैं और दुष्ट का विनाश करके जाता है, क्योंकि संत को कष्ट देने वाला कौन है, तो दुष्ट है, और दुष्ट खल कलियों में संत के वेश में रहेंगे। इसीलिए बड़ा पहचानना कठिन हो चुका है। नारद जी भी देख के गए तो नारद जी का भाई हम तो देख के आ गए, हमको कोई मिले नहीं है, इतनी गंभीर बात नारद जी ने किया है। तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होते जाएगा। इसलिए कहा कि कल्कि का अवतार होगा, और आकर के फिर कल्कि जी आकर के सब जो करना है करेंगे। तो अलग अलग रूप से जो श्री भगवान बार बार आते हैं और आकर के बार बार दुष्ट का संहार करके संत को भजन करने की सुविधा करके जाते हैं, ताकि ब्रह्मांड ऐसे चलते रहे, क्योंकि संत नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से रूपकम अलंकार, रूपक अलंकार के द्वारा यहाँ पे श्री भगवान और उनके भक्त की महिमा का गायन यहाँ पे श्री गोसाईपाद कर रहे हैं। श्लोकांत विरुद्धा, श्लोक के अंत में विरुद्ध का के द्वारा करें। उद्गिरणेति, उद्गिर्ण तारुण्य विस्तीर्ण कारुण्य गुंजालतापिंच पुंजाड्यतापिंच। उद्गिरणेति, उद्गिरणम अभ्युदितम तारुण्यम यश, यानी जो नए तारुण्य है वो उदय हो रहा है किनमें, आप में। तो श्री भगवान स्वतः नए हैं, नव्य है। जैसे हमारे जन्म हुआ, फिर हम बड़े हुए, युवक हुए, अब वृद्ध हो जाएंगे, कुछ दिनों में ऐसे बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा। परंतु भगवान में कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो नित्य ही नवायमान है। विस्तीर्ण कारुण्यम कृपायश्य, और बहुत ही विस्तीर्ण कृपा कारण्य है, अर्थात जितने भगवान के अंग हैं वो करुणा रस से व्याप्त है, और करुणा रस से व्याप्त है इसलिए तो बार बार इस पृथ्वी को बचाने के लिए आते हैं, कृपा करने के लिए आते हैं। तो संत के प्रति भगवान का बड़ा प्रेम है। जो भगवान के भजन करते हैं उनके प्रति तो भगवान का स्वाभाविक प्रेम है ही है, परंतु संत के प्रति उनका अधिकाधिक प्रेम है। करुणा तो सबके प्रति है, क्योंकि हमें जो प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, जितना भी प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भगवान को प्राप्ति करने का सबसे उत्तम मार्ग है कि सच्चिदानंद, तो सत बनो तभी चित्त परिष्कार होगा, तभी आनंद स्वरूप की प्राप्ति होगा। मैं कई बार कहता हूं कि जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतु है, जो श्लोक कहा इस भगवान सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है, तो व्यक्ति सत्य भगवान की वंदना भी देवता ने किया तो सत्य के स्वरूप में किया, सत्यम परम धीमहि, तो भगवान सत्य स्वरूप है। तो तुम जब सत मार्ग में चलोगे, सत वाक्य कहोगे, सत पथ में आश्रय करके सत धन उपार्जन करोगे, उस धन का सत कार्य में व्यय करोगे, तभी तुम्हारे चित्त परिष्कार होगा। अब तुम कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हो और असत मार्ग में धन का उपार्जन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं साधु को खिला दूंगा, बस मेरा तो हो जाएगा, ठाकुर जी को दे दूंगा, हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो धन भगवान के कोई सेवा में नहीं आएगा। और कोई भी साधु ग्रहण भी करेगा तो उन साधु के लिए भी वो अमंगल है, वो कल्याणकारी नहीं बनेंगे। तो ध्यान बहुत रखना है। इसलिए ऐसे अगर अन्न का भी ग्रहण करते तो चित्त फिर मलिन हो जाएगा। आप भले ही सत मार्ग में रहो, परंतु ऐसे अन्न का ग्रहण करते आपके सत चित्त में भी फिर क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। जैसे दर्पण है, उस दर्पण में आपने काली पोत दिया तो क्या होगा, साफ दर्पण था, काली आपने पोत दिया तो दर्पण में नहीं दिखेगा। तो ये असत जो वस्तु है उसके द्वारा चित्त फिर क्या हो जाता है, गंदगी से भर जाता है। इसलिए चित्त परिष्कार होना चाहिए। तो सत चित्त, तो सत्कर्म के माध्यम से यानी बार बार पूछने से जो चित्त है वो परिच्छन्न हो जाएगा, और परिच्छन्न चित्त में ही आनंद स्वरूप जो भगवान है उनकी प्राप्ति होता है। तभी आनंद स्वरूप कौन है, तो आनंद स्वरूप तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, तभी उनका दर्शन प्राप्ति होगा। तो ऐसे श्री भगवान है वो करुणा रस से व्याप्त है। गुंजानाम लतानाम माध्वीनम पिंछानाम पुंजनाढ्यम तापिंचित तमालम तत्समुदने तथा। और श्री वृंदावन में श्री भगवान किस प्रकार से हैं, तो कह रहे हैं गुंजानाम लतानाम माध्वीनम पिंछानाम पुंजनाढ्यतापिंचित तमालस्तत्समुदने। भगवान तमाल वृक्ष के स्वरूप है वृंदावन है। भगवान तमाल वृक्ष की स्वरूप इस वृंदावन में है। तो तमाल वृक्ष तो आजकल कहीं नहीं दिख रहे, हमारे भागवत निवास में है। ये तो हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर नहीं दिख रहे हैं। और उसमें कौन से स्वरूप, बोले नहीं केवल तमाल स्वरूप नहीं है भगवान। आप बोले क्या है उसके साथ में, बोले गुंजाणाम लताणम, कि जिस तमाल वृक्ष में गुंजा की लता लपटे हुई हो, और माधवी नाम, बोले माधवी लता, गुंजा और माधवी लता विस्तृत जो तमाल तरु है वो आपके स्वरूप है। यानी केवल जो अगर तमाल हो जाए तब भगवान की स्वरूप नहीं हो रहा। बोले नहीं, आप तो अर्थात तात्पर्य यही है कि गुंजा और माधवी लता को श्री जी की स्वरूप है ना। तो सखा और श्री जी के सहित में श्री भगवान विराजमान है। और गुंजा तो आजकल दिखती नहीं है। भगवान को श्वेत गुंजा बड़ा प्रिय है, उसकी माला बहुत प्रिय है, और उसको कोई हाथ से बुन करके भगवान को पहनाते तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। हमारे पास इतना थोड़े टाइम है कि गुंजा को लगाएंगे, फिर छोटे छोटे दाना है उसमें माला गुथने के लिए 2-2.5 घंटा लगेगा। इतना टाइम नहीं, बाजार जाओ 20 रुपया दो, माला लेके आओ, ठाकुर जी को पहना दो, ठाकुर जी भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, सब खुश ही खुश। 10 लोग रख देंगे, कहेंगे भैया ऑर्डर दे दिया, तू कर लेना, ये सब सजाना वटाना हमारे पास नहीं, हम तो पैसा देंगे, तू कर ले अपना। तो ये सेवा नहीं है, स्वयं जो करते हैं वो सेवा है। धन के द्वारा, लोगों के द्वारा करा रहे हैं तो ठीक है, वो बात चलो, परंतु जो स्वयं सेवा में तृप्ति है, जो आनंद है, वो दूसरे में नहीं है। सेवा वही है जो आप अपने स्वयं से करते हैं। नंदो यशोदा मैया जब श्री भगवान के लिए माखन बनाते हैं तो स्वयं दधि का आमंत्रण करते, दुग्ध का। सोचो, उनके पास दास दासी सब है, सैकड़ों दास दासियां है, रोज वो लोग बनाते हैं। नहीं, श्री माता कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल दूसरे के हाथ में हम क्यों खिलाएं, हम स्वयं बनाएंगे, स्वयं खिलाएंगे। और रोज रोज पुराना एक दिन की बासी नहीं खिलाती, रोज रोज नित्य। और हम भी भक्त हैं, अमूल का पैकेट लेके आते हैं और फ्रिज में रखते हैं, महीना भर तो चलाना ही चलाना है। उनकी प्रेम और हमारी प्रेम थोड़ा सा एक जगह में देख करके देखे, कभी सोचे कि उनकी प्रेम की विशालता क्या है, कितनी तीव्रता है, और हमारी प्रेम की तीव्रता क्या है। और फिर अपने आप को साधु कहे, वैष्णव कहे, भक्त कहे, कि वो जो स्वयं को कह रहे हैं कि हम भक्त नहीं है, भक्ति का लेश नहीं है, वो उनके सेवा कितनी तीव्रता से कर रहे हैं वे, और हम खुद को कह रहे हैं भक्त, और हमारी तीव्रता क्या है। तो जरा स्वयं को विचारे परखे
हम कहा वर वे कहा। तो जो सेवा स्वयं करने में आनंद है, जो स्वयं की सेवा है वो हम कर नहीं रहे, दूसरे के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं प्रेम प्राप्ति होगा, नहीं जुगल सरकार प्राप्ति होंगे। निकुंज में स्वयं सजाओ, ठाकुर जी का स्वयं श्रृंगार करो, स्वयं पाक करो, स्वयं भोग लगाओ। ठाकुर जी को जो प्रिय है उसका भोग लगाओ, स्वयं को जो प्रिय है वो नहीं लगाना है। जो श्री ठाकुर जी को प्रिय है वो लगाना है, और जो ठाकुर जी को प्रिय है वही वस्तु स्वयं ग्रहण करो और वही स्वयं को प्रिय बना लो। वही वस्तु के प्रति लोभ रखो, दूसरे के वस्तु के प्रति नहीं। तो कह रहे ऐसे तमाल और गुंजा के द्वारा विस्तृत जो तमाल है वही आपके वृंदावन में स्वरूप है। अति मुक्ता पुण्य को सद्वासंती माधवीलता कालस्कंद तमाल श्यत्तपिंचित्यावरहा। ये तो शब्द में अमर कोश में कहा गया है शब्द के लिए। तो इस प्रकार से जो है श्री भगवान के जो स्वरूप है, श्री भगवान के जो महिमा है उसका गायन करते हुए शब्द आडंबर के द्वारा श्री गोस्वामीपाद श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, विश्राम देते हैं, काल पुनश्च आस्वादन करेंगे। बहुत लंबा लंबा श्लोक श्री गोस्वामीपाद ने लिखा है, स्तुति है, गायन करने योग्य है। इस कारण से वही एक एक श्लोक ही हम आसन जितना हो सके श्री ठाकुर जी कृपा से। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामीपाद की जय, श्री जीव गोस्वामीपाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।